एक महिला अवैध संबंध के खातिर अपने ही कलेजे के टुकड़े को, अपने ही जिगर के टुकड़े को, अपने ही लाल को मौत के घाट उतार देते हैं, मौत की नींद सुला देते हैं। आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पटना। पटना शहर का एक जगह लगता है फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ का एक थाना लगता है गोपालपुर। गोपालपुर थाना अंतर्गत, गोपालपुर थाना में एक दिन एफआईआर दर्ज होता है कि एक घर के दो बच्चे की किसी ने अपहरण कर लिया है। किसी ने अपहरण कर लिया कि एक घर से दो बच्चे गायब हो चुके हैं। थाना प्रभारी कोई एक्शन नहीं लेते, हालांकि एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद एक कुएं से एक डेड बॉडी मिलती है, वही डेड बॉडी जिसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसके बाद विरोध शुरू हो जाता है, थाना घेराव होने लगता है। उसके बाद थाना प्रभारी एक्शन में आते हैं, थाना प्रभारी हरकत में आते हैं। थाना प्रभारी जब एक्शन लेते हैं तो फिर उस बच्चे के मां से, उस बच्चे के परिजन से पूछा जाता है। उस बच्चे के परिजन से पूछा जाता है तो परिजन बताते हैं कि हमें कोई मालूम नहीं है यहां कैसे आया, किसने हत्या की है। रो रो करके रोते बिलखते परिजनों का बुरा हाल था। उसके बाद उसकी मां के चेहरों पर कोई गम नहीं था, कोई अफसोस नहीं था कि उनका 2 बेटा चला गया, कोई अफसोस नहीं था। उसके बाद कुछ लोगों को शक होता है कि शायद आखिर एक मां इतनी क्रूर कैसे हो सकती है जो कि अपने बेटे का कोई मलाल नहीं है, उसका बेटा इस दुनिया में अब नहीं रहा, किसी ने उसकी हत्या कर दी लेकिन इसका कोई अफसोस नहीं है। उसके बाद फिर जो है ना, थाना प्रभारी उनको हिरासत में लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। पहले जब पूछताछ करते हैं, पूछताछ करने के बाद वो जो बताते हैं शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो पूछताछ में बताते पहले तो पुलिस को बरगलाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की बात बताते हैं। उसके बाद जब पुलिस सख्ती से पेश आते हैं तो वो महिला बताती है कि बात दरअसल ये है कि पड़ोस में ही एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति से पहले हमारी आंखें मिलती है, दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। और पति जब मेरा पति जब घर पे नहीं रहते थे तब मैं अपने प्रेमी को बुला लिया करती थी और उसके साथ अवैध संबंध बनाती थी। लेकिन ये जो 2 मासूम बच्चे हैं, ये बच्चे एक की उम्र तकरीबन 10 साल थी और एक की उम्र 7 साल थी। अब दोनों बच्चे एक दिन जो है ना अवैध संबंध बना रहे थे पूरी तरह से निवस्त्र होकर के। उसके बाद फिर ये दोनों बच्चे ने देख लिया था। तो फिर मेरा जो प्रेमी है उन्होंने चॉकलेट दिया, पैसे दिए, लेकिन वो बच्चे कहते थे कि हम पिताजी को बताएंगे। इससे मैं बहुत डर गई। उसके बाद बहुत कोशिश किया, बहुत बच्चे को मनाने की कोशिश किया, कभी चॉकलेट देकर के, कभी पैसे देकर के, कभी मिठाई देकर के, लेकिन वो बच्चा यही कहता था कि हम पिताजी को सारी बात बताएंगे। मम्मी आप क्या करते हैं, मम्मी आप क्या करते थे। इस चीज से डरे हुए थे, मैं भी डरी हुई थी और मेरा प्रेमी भी, वो भी डरे हुए थे। वो प्रेमी भी कहते थे कि बेटा मत बताओ, ये सब चीज मत बताओ, छुपा रहने दो, लेकिन नहीं मानते हैं। एक दिन जो है ना प्रेमी ने और मैंने मिलकर के एक प्लानिंग बनाई कि एक ऑटो करते हैं और बच्चे को घुमाने के लिए लेकर के चलते हैं। बच्चे को घुमाने के लिए लेकर चलते हैं, दोनों बच्चे को ऑटो में बैठाते हैं और प्रेमी भी चलते हैं और फिर महिला भी चलती है। और जब एक सुनसान जगह पर पहुंचता है तो ऑटो वाले को भेज देते हैं और दोनों बच्चे को लेकर के एक जगह पर जाते हैं। वहां पर वो मां अपने ही बेटे को पटक कर प्रेमी के साथ मिलकर के पटक करके मार देते हैं। एक बच्चे को उसी जगह दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं और दूसरे बच्चे को वो कुआं में डाल देते हैं। अब कुआं में जो मिला था उसके बाद फिर पुलिस ने एक ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। फिर वो महिला बताती है तुम किस जगह पर दफन की है, किस जगह पर, कौन सी जगह पर तुमने मिट्टी में दबाया है। उसके बाद फिर वो महिला उसी जगह पर लेकर जाती है और जाने के बाद फिर उस मिट्टी को उठाया जाता है, मिट्टी को हटाया जाता है तो वहां से डेड बॉडी निकलता है। डेड बॉडी निकलने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो हथियार